नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने टीडीएल स्ट्रक्चर को देखा था। तो मेरे ख्याल से उसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी टीडीएल बनाने को लेके कि एक टीडीएल कैसे हम लोग बना सकते हैं, रिपोर्टिंग कैसे बना सकते हैं, टैली के अंदर अपना खुद का रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टीडीएल जो है टैली के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो आज भी हम लोग उसी टीडीएल स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें और आगे बढ़ेंगे और चीज़ें भी सीखेंगे और ये जानेंगे कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं, जो वर्ड हैं, जो हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर वो काम आने वाले वर्ड्स रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे टीडीएल स्ट्रक्चर करके ये फाइल जो हमने लास्ट टाइम इसको बनाया था, इसको हमने यहाँ पे लोड कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जैसे टैली में लोड किया टीडीएल स्ट्रक्चर वाली फाइल को, तो यहाँ पे आपको ये टीडीएल स्ट्रक्चर गेटवे ऑफ टैली में दिखेगा। अगर आपने उसको नहीं बनाया था तो आप बना सकते हैं और यहाँ पे हेल्प में जाके टीडीएल एंड एड ऑन में जाके मैनेज लोकल टीडीएल से आप लोड कर सकते हैं। तो इधर आपको फाइल सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आप जिस भी ड्राइव से सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके, जैसे डेस्कटॉप में है तो जो भी आप उसको नाम दिए होंगे टीडीएल स्ट्रक्चर करके, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको सेव कर देना है और ये यस करके रखना है। तो ये टीडीएल स्ट्रक्चर वाला दोस्तों, ये फाइल लोड होने के बाद में यहाँ पे आपको टीडीएल स्ट्रक्चर करके दिखेगा। और इसमें हम लोग जा रहे थे तो इधर हमारा ये लेजर्स वगैरह सारा कुछ दिख रहा था, कौन सा लेजर है, क्या ग्रुप है उसका। इसको हमने लास्ट टाइम कलर वगैरह भी यूज करके देखा था। तो अब इसी में हम लोग कुछ जानेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं टीडीएल के अंदर, कौन से ऐसे शब्द हैं या कौन से ऐसे की हैं या कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिसको हमें टीडीएल के अंदर यूज करना रहेगा अक्सर। तो उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसमें कमेंट लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो कमेंट लिखने के लिए आप यहाँ पे \* लिखेंगे। अब ये आपका कमेंट, ये कमेंट में पूरा कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आप स्टार लिख के वापस से \* लगा देंगे तो कमेंट आपका यहाँ तक क्लोज हो जाएगा। इस बीच में आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, या तो और भी अगर कुछ कमेंट करना है किसी एक लाइन को पर्टिकुलर, इसको हाफ फुल स्टॉप बोलते हैं या क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अर्ध विराम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पे आप ये वाला चिन्ह आप यूज करके भी कमेंट में उसको डाल सकते हैं और हटाने से वापस से अनकमेंट हो जाएगा। या तो अगर आपको एक साथ ही सभी को कमेंट करना है, जहाँ तक मान लीजिए ये लाइन्स, तो आपको इसमें 2-3 लाइन को किसी को कमेंट करना है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ एडिट में जाके इधर कमेंट सेलेक्टेड लाइन, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी कमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी और वापस से एक साथ सेलेक्ट करके वापस से यहाँ पे अनकमेंट भी कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+U ऐसा करके इसके शॉर्टकट कीज़ भी दिए हुए हैं। तो शॉर्टकट कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आप शॉर्टकट की भी यूज़ करते जाएंगे। अभी हम लोग को जैसे लंबी लाइंस में कुछ कमेंट करना है, उसके बीच में सभी चीज़ें कमेंट में आ जाए, तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको \* और *\* करके। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट टाइम आपने यहाँ पे जैसे ये सब देख ही लिया होगा, ये मीनू करके है, रिपोर्ट करके है, फॉर्म करके है। तो ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं ही, आपको ये चीज़ें हमेशा काम में आएंगी। सबसे पहले तो हम लोग मीनू यहाँ पे लिख लेते हैं, मीनू के बाद में लिख लेते हैं रिपोर्ट, या तो मैं इसी के नीचे ही लिख देता हूँ इस तरीके से, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, कलेक्शन। तो ये सब चीज़ें जो भी है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने बताया भी था कि इसमें रिपोर्ट के अंदर आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, पार्ट कैसे क्रिएट करना है, लाइन कैसे क्रिएट करना है। तो आप फिर आप पिछला वीडियो जाके ज़रूर एक बार देख लीजिए। कलेक्शन के बाद भी हम लोग यहाँ पे जैसे कभी कभी यूज़ करेंगे वेरिएबल करके, बटन का भी यूज़ करेंगे, की का भी यूज़ करेंगे। तो ये तो दोस्तों हो गए हमारे जो मेन चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आपको टीडीएल में दिख रहा है मीनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, ये सब पिंक कलर का, फील्ड। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों, यहाँ पे जो हमने नाम लिख दिया। तो ये भी आप नाम नोट करके ही रखिए, ये हमेशा आपको काम आएंगे। हर बार जब भी आप टीडीएल बनाएंगे तो ये हमेशा ही आपको ये काम आते रहेंगे। और इसके अलावा भी आपका सबसे ज़्यादा जो यूज होगा यूज करके है, उसके बाद फिर ऐड करके रहेगा, उसके बाद फिर रिपीट करके रहेगा,
अभी इन सब के बारे में मैं बताऊँ भी क्या क्या यूज करना रहेगा, कैसे कैसे बताऊँगा अभी आपको। डिलीट करके भी हो सकता है, रिप्लेस करके भी आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। तो यूज ऐड रिपीट, ये तो मोस्टली यूज करना ही करना है आपको। ये रिपीट आपका हमेशा कलेक्शन में यूज होगा। ऐड करके है, आपको फील्ड वगैरह कुछ ऐड करना है या कुछ लाइंस वगैरह ऐड करनी है, तो ये ऐड का भी हम लोग यूज करेंगे। और ये जो यूज करके है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज होगा यहाँ पे। तो इसमें आगे हम लोग समझेंगे ऐसे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड का यूज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीट का यूज हुआ है, और इसमें सेट एज तो हम भूल ही गए। इसमें सेट एज तो हमेशा ही सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो ये नाम भी आप नोट करके ही रख लीजिए कि ये चीज़ें आपको यूज करनी ही करनी है। और बाकी आपको डिलीट रिप्लेस आगे चल के पता चलेगा कैसे क्या इसका यूज रहेगा। इसके अलावा भी कुछ वर्ड और मैं आपको इसमें बता देता हूँ जो अक्सर आपको मिलेंगे। लोकल करके है, लोकल में आपका और चीज़ें हो सकती हैं। लोकल स्ट्रिंग हो सकता है, इसका यूज अलग अलग हो सकता है। और स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग का आप मतलब ऐसा समझ लीजिए कोई टेक्स्ट है, आपको नंबर में नहीं टेक्स्ट में अगर कुछ चीज़ें लिखनी है तो ये लोकल हो गया। लोकल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इस तरीके से इन चीज़ों का भी यूज हमें देखने के लिए मिलेगा आगे चल के। अब इसके बाद फिर दोस्तों आ जाता है जैसे टाइटल करके आएगा, ये भी आप नोट करके रखिए। टाइटल है, इन्फो है, और स्क्रॉल स्क्रॉल कराने के लिए आएगा। ये सब चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा। बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, कलर हो गया, अलाइन, स्टाइल है, विड्थ है, हाइट है। तो ये चीज़ें भी हमें अक्सर यूज करनी पड़ेंगी। तो हम लोग आज यूज करके देखते हैं ये सब चीज़ों को कैसे, कहाँ पे क्या इसका यूज हो सकता है। तो पिछली बार जो हमने ये सिंपल सा एक टीडीएल ऐसा बनाया हुआ था, ये समझ लीजिए हमारा पहला टीडीएल था जो हमने क्रिएट किया हुआ था, और वो भी काफ़ी अच्छा क्रिएट हो गया था। यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ रहा था। अब इसमें क्या है, अपना लेजर नेम आ रहा है, उसका ग्रुप आ रहा है। तो इसमें हम लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इसकी हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी हेडिंग प्रॉपर आ जाए, इसके बॉर्डर लाइन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से आ जाए। मतलब एक प्रॉपर अगर आपको टीडीएल बनाना है तो अभी ये चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, अभी जो ये चीज़ें लिख के हमने देखी है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। यहाँ पे जो भी नाम दिख रहे हैं, कीवर्ड जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, इसका क्या है, इसको नाम क्या क्या हम लोग बोलते हैं। तो जैसे ये चीज़ें जो हो गई, जैसे फॉर्म लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है, इसको इसमें टीडीएल में बोलते क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप नोट करना चाहें तो आप नोट करके भी रख सकते हैं, समझने में आसानी होगी। तो ये जो है, जैसे ये पार्ट लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट के अंदर रहता है, तो जैसे ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ भी जैसे है फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म, पार्ट, लाइन, ये कोई भी चीज़ें जो भी हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिफिनीशन टाइप। तो अभी मैं इसको कमेंट के साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये कॉमा लगाया। अब जो हमारा यहाँ पे जो फॉर्म लिखा हुआ है, पिंक कलर का जो दिख रहा है आपको, ये है डिफिनीशन टाइप बोलते हैं इसको। और इसके बाद ये चीज़ें जो हम लोग देते हैं, इसको अपने खुद के नाम जो हम लोग दे देते हैं, अपने तरीके से जो भी नाम दे देते हैं, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो नाम है ये आपको यही रखना रहता है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक इसमें नहीं हो सकती, इसमें आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग डिफिनीशन नेम। तो ये जो है दोस्तों, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से इसको लिखना रहेगा। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा डिफिनीशन हो गया, और ये हो गया हमारा डिफिनीशन नेम हो गया।
और लेकिन इसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे भी फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यही सेम नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आ गया बिना ब्रैकेट के, अगर आ गया बाहर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट नेम हो जाता है। यहाँ पे जो है ये आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान से लिखना रहता है। बाकी ये इसके सामने जो नाम है ये आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट नेम। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म लिख के आ गया, इसके सामने एक ही नाम लिख के आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल टाइप एट्रीब्यूट, मतलब इसमें सिंगल नेम ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे ये सिंगल नाम यहाँ पे आ रहा है तो इसको बोलेंगे सिंगल टाइप एट्रीब्यूट करके। अब यहाँ पे जैसे ये दो नाम दो बार आ रहा है, रिपीट हमने क्या कराया, यहाँ पे हमने लाइन का नाम दे दिया और यहाँ पे हमने कलेक्शन का भी नाम दे दिया, तो यहाँ पे लाइन का नाम भी आ रहा है, कलेक्शन का नाम भी आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे दोस्तों ये डबल टाइप एट्रीब्यूट या डुअल टाइप एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। तो ये डुअल टाइप एट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट वाली लाइन है, इधर आ रहा है हमारा की आइटम, टीडीएल स्ट्रक्चर, डिस्प्ले टीडीएल स्ट्रक्चर, ये 3 टाइप में आ रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा ही हो गया, इसको बोल देंगे ट्रिपल टाइप एट्रीब्यूट। तो ये तो दोस्तों इस तरीके से आप बोल सकते हैं बोलने के लिए। बाकी सीखते समय आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी तो ये सब चीज़ें अभ्यस्त होते जाएंगी इसमें, तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट करके रख लीजिए, अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़ी क्या नाम रहता है सोचते हैं इसके बारे में तो आप देख सकते हैं। बाकी इसको नाम कोई एट्रीब्यूट वगैरह ये सब याद करके कोई मतलब नहीं है, आप ये सब चीज़ें जो ठीक है आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीज़ें और भी याद होते जाएंगी, आपको इसको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे दोस्तों एक और, जैसे ये एट्रीब्यूट तो है ये सारी चीज़ें, मान लीजिए आप किसी का टाइटल लिख रहे हैं तो आप उसको टाइटल एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। जैसे इधर आपका अभी रिपोर्ट में, जैसे ये हम लोग जो इधर रिपोर्ट जो बना रहे हैं यहाँ पे जैसे टीडीएल स्ट्रक्चर करके है, ये फॉर्म हमने इसमें ऐड किया हुआ है, एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ डाला हुआ है, इसमें आपको कोई टाइटल देना है तो आप टाइटल भी दे सकते हैं। अब जैसे इधर आपका देख रहे हैं यहाँ पे टीडीएल स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे आपको इधर कोने में दिख रहा होगा टीडीएल स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है, तो ये टीडीएल स्ट्रक्चर जो आ रहा है रिपोर्ट का नेम, इसको आप टाइटल अपने हिसाब से दे के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइटल, और इधर जो भी आप नाम देना चाहें डबल इन्वर्टेड कॉमा हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लर्न वेल लेजर्स लिख देता हूँ, इसका टाइटल इस तरीके से मैं दे दे रहा हूँ। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके वापस से टीडीएल को लोड करेंगे। मेरे पास ये रिफ्रेश बटन है, मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इधर ये लर्न वेल लेजर्स करके यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो अब आप बोलेंगे जैसे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो टाइटल अपना लिख के आ रहा है, कुल मिला के भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, ये तो डिफिनीशन का पार्ट हो गया, जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है इसको आप डिफिनीशन बोल सकते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं बीच बीच में, ये आपका एट्रीब्यूट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे एक पार्ट इसमें तो हमने ये यूज कर लिया टाइटल वाला यहाँ पे, बाकी मीन्यू, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें, फॉर्म वगैरह तो हमने यूज किया ही था। तो अब यहाँ पे जो एक दिख रहा था ये टाइटल वाला, इधर हमने इसको यूज किया। तो आप समझ गए होंगे कि ये टाइटल, आपने अभी जो ऊपर ये सारे नाम नोट किए थे, ये टाइटल का यूज किया है यहाँ पे। अब ऐसे ही हम लोग बाकी चीज़ें भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये स्क्रॉल करके है, स्क्रॉल वाला भी यहाँ पे आपका यूज हो रहा है, स्क्रॉल वर्टिकल करके। अब इसमें जैसे है दोस्तों ये लोकल करके है, यहाँ पे लोकल किस यूज में आएगा, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका लाइन हो गया। अब ये लाइन क्या है, यहाँ पे हमने 2 फील्ड ऐड कर दिया, ये टीडीएल स्ट्रक्चर फील्ड और टीडीएल स्ट्रक्चर फील्ड 2। तो फील्ड 1 में हमने लेजर का नेम ले लिया था, फील्ड 2 में हमने ग्रुप का नेम ले लिया था। अब इसका मान लीजिए आपको अगर कोई हेडिंग वगैरह देना है, अब यहाँ पे ये थोड़ा अधूरा अधूरा टाइप का लग रहा है, ये कोई हेडिंग नहीं है, कोई बता नहीं सकता ये क्या चीज़ 1814 लिखा हुआ है, सन्डे चैप्टर्स, चलिए फिर भी कोई बता देगा, ग्रुप दिख रहा है इसका, ये लेजर टाइप का नहीं दिख रहा है। तो अगर अपने को यहाँ पे हेडिंग डालना है कि ये लेजर नेम है, ये ग्रुप नेम है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये हमने पार्ट के अंदर लाइन किया है ऐड,
TDL स्ट्रक्चर लाइन, और TDL स्ट्रक्चर लाइन में ही हमने फील्ड वगैरह ऐड कर दिया है। तो हम लोग और भी लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं, में टाइटल लिख सकते हैं ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे चलिए टाइटल के लिए हम लोग लाइन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक नाम डाल देता हूँ इधर TDL टाइटल, कॉमा लगा सकते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद में आप कितने भी उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे ऊपर में जैसे ये ABC डेमो लिखा हुआ है कंपनी का नाम, तो यहीं पे हमारा और भी कुछ नाम लिख के आए, उसके बाद फिर हेडिंग्स वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो एक सबसे पहले हमने सबसे ऊपर वाला टाइटल के लिए ऐड किया एक लाइन। अब इसको ऐसा आप समझिए कि ये हमारा ये पूरा पार्ट है एक, ये पूरा फॉर्म है। ये फॉर्म के अंदर में ये पूरा हमारा एक पार्ट है अलग अलग। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो एक लाइन रहेगी अपनी, सबसे ऊपर वाली लाइन में हम लोग इस रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड वाली लाइन रहेगी, सेकंड वाली लाइन में इसका हेडिंग दे सकते हैं, और थर्ड वाली लाइन में ये सारे फील्ड तो आ ही रहे हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले एक TDL टाइटल करके एक लाइन ऐड कर दिया, सबसे ऊपर जो भी हमें उसका टाइटल एक देना है। उसके बाद एक हेडिंग के लिए दे देते हैं कि अपना ग्रुप क्या नाम, मतलब अपना लेजर नेम, ग्रुप नेम, ऐसा करके हेडिंग। तो यहाँ पे TDL हेडिंग टाइटल, ठीक है। और बाकी TDL स्ट्रक्चर में तो ये चीज़ें हमारी थी। तो अब TDL स्ट्रक्चर में ये बाकी चीज़ें तो ये नीचे आ ही रही हैं, अब हम लोग बाकी इसको भी ऐड कर देते हैं। अब ये जैसे जो हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है TDL वाला, तो इसको चलिए हम लोग ये सबसे लास्ट में ही ऐड कर देते हैं इसके फील्ड के बाद में। तो यहाँ ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लाइन, लाइन के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा सबसे पहले अपना। तो टाइटल में हम लोग यहाँ पे लोकल का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोकल का यूज़ करेंगे, लोकल फील्ड, नेम फील्ड ले लेते हैं, सेट एज। अब यहाँ पे लोकल स्ट्रिंग का भी यूज कर लेते हैं, $, लोकल स्ट्रिंग। ये आपको कॉलन के चिन्ह हमेशा लगाते रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे उस वहाँ पे वेबसाइट का नाम देना है, तो यहाँ मैं वेबसाइट का नाम दे सकता हूँ। तो स्ट्रिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ टेक्स्ट शो कराना है। अब यहाँ पे जो नेम फील्ड करके आ रहा है, तो नेम फील्ड यहाँ पे टैली के अंदर पहले से ही डिफाइंड रहता है। तो नेम फील्ड होता क्या है, आप यहाँ पे जैसे आपको ये चेक करना है, अगर पहले से डिफाइंड है तो आप इस पर चेक भी कर सकते हैं इसको। तो कंट्रोल के साथ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे फील्ड्स वाले सेक्शन में। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका नेम विड्थ, मैक्स विड्थ, ये सारी चीज़ें, नॉर्मल बोल्ड रहेगा, टाइटल कैसा रहेगा, केस टाइटल कैसा रहेगा, तो सारी चीज़ें पहले से ही TDL में डिसाइड की हुई है। तो हमें अलग अलग विड्थ, हाइट, उसका स्टाइल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ वहाँ पर नेम फील्ड लिखेंगे, तो जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा वो नेम फील्ड के हिसाब से आ जाएगा। बाकी अलग से आपको अगर शो कराना है तो यहाँ पे आप शो करा सकते हैं अलग से जो भी चीज़ें हैं। अब ये तो दोस्तों हमारा हो गया टाइटल ऐड हो गया, और दूसरा क्या था हमारा, ये हेडिंग टाइटल वाला, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन, तो वो भी हमारा लाइन ही है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये लाइन ऐड किया हुआ है ना, सभी एट्रीब्यूट वैल्यू हमने लाइन ऐड किया हुआ है पार्ट के अंदर में, पार्ट के अंदर हमारा लाइन ही आता है। अब इसी का डिटेल लिख रहे हैं तो उसका डेफिनेशन बनाया देंगे, बना के उसका फिर डिटेल हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। अब ये जो हमारी हेडिंग वाली टाइटल है दोस्तों, तो इसमें हमें दो चीज़ें डालनी है। एक तो हमें लेजर का नेम डालना है, हम लोग वहाँ पे डाल दें लेजर नेम करके, दूसरा डाल देना है ग्रुप नेम करके। तो इसमें हम लोग 2 फील्ड ऐड कर देंगे। तो इस लाइन में हमें 2 फील्ड ऐड करनी है ताकि हम 2 फील्ड में अपना नाम शो करा सकें। तो अब यहाँ पे ऐड का भी यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा करके आप सीधा फील्ड से ही चालू करेंगे, ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ, ऐड लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको कैसा यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे भी ऐड लिखा हुआ था, आपको ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फील्ड से भी काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फील्ड बस लिखा हुआ है TDL स्ट्रक्चर 2.1, वैसे ही आप डायरेक्ट फील्ड से भी चालू कर सकते हैं, ऐड करके भी इस तरीके से भी चालू कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग 2 फील्ड का नाम दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक तो लेजर हेड दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं ग्रुप हेड। ठीक है, अब ये हमारा लेजर हेड, ग्रुप हेड ऐड हो गया फील्ड। अब सेम इसी को हमें कॉपी कर लेना है, इसका डिफिनीशन बना देना है सीधा सीधा।
इसको ब्रैकेट में कर देना है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इन्फो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऊपर देख रहे थे इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो अभी हम लोग इन्फो का भी यूज़ करेंगे। तो इन्फो का भी यूज़ करेंगे जब आपको कुछ उसमें टेक्स्ट वगैरह शो करना हो। यहाँ पे इन्फो करके यूज़ करते हैं, इधर लिख देते हैं लेजर नेम। और यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। इसका विड्थ वगैरह देना है, जैसे आपको इसको सेंटर में रखना है एलाइन का यूज़ कर लेते हैं। हाइट विड्थ भी देना है, दे सकते हैं। यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, मान लीजिए 20 दे देते हैं। स्टाइल दे देते हैं, स्मॉल बोल्ड कर देते हैं। अलाइन सेंटर तो कर ही चुके हैं इधर। तो ये तो अपना हो गया दोस्तों ये लेज़र हेड के लिए, वहाँ पे लेज़र नेम वगैरह लिख के आए। सेम यही चीज़ हम लोग ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। तो इसी को यहाँ पे सिर्फ ग्रुप हेड नाम चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे सेकंड वाली जो फील्ड है हमारी जो हमने ऐड किया था इसको ग्रुप हेड कर देना। अब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ग्रुप नेम। तो ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों डाल दिया। अभी हमने चेंजेस इसमें क्या किया, बहुत ही सिंपल सा ये ट्यूटोरियल था हमारा। इसमें हमने चेंजेस क्या कर दिया अभी आप देखिए। तो सबसे पहले तो हमने इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में मीनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट ये सारी चीज़ें से सिंपल तरीके से लेके रखा हुआ था। एक तो इधर मेन टाइटल ऐड कर दिया जो सबसे ऊपर में आएगा। अच्छा चलिए पहले तो ये ट्यूटोरियल को हम लोग यहाँ पे करके नोट करके देखते हैं। तो अभी तो इस तरीके से सिंपल सा, मतलब ये बहुत ही बेकार टाइप का ट्यूटोरियल दिख रहा है। अच्छा उसमें एक एरर आ रहा था कि हमने जो ट्यूटोरियल टाइटल वाली जो लाइन दिया है उसमें कोई भी हमने फील्ड का नाम नहीं दिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने ये नेम फील्ड करके लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमें फील्ड का नाम भी देना है, तभी ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होगा। तो लास्ट हमारा फील्ड ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग नेम फील्ड कर देंगे। तो ये जो नाम यहाँ पे हमने फील्ड का नाम ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसका हमने एट्रीब्यूट इधर नहीं ऐड किया हुआ था। तो ये एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, फील्ड नेम फील्ड कर दिया यहाँ पे। अब ये एरर अपना नहीं आएगा। इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल स्ट्रक्चर में। तो अभी आप देख सकते हैं इधर लेजर नेम, ये बाकी चीज़ें learnwells.com ये आ चुका है, लेजर नेम आ चुका है, ये लेजर ग्रुप आ चुका है। अब इसको मुझे सेंटर में लेके आना है learnwells.com को, तो इसको भी सेंटर में कर सकते हैं। तो ये फील्ड नेम जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है learnwells.com, इसी को इधर कॉपी करेंगे। अब इसमें जो हमने सेट अटैच किया था यहाँ पे हम लोग अपना अलाइन वगैरह लिख सकते हैं। अलाइन सेंटर कर देंगे। तो ये हमारा ये थोड़ा सेंटर में आ गया इधर। अब इसमें जैसे हमें कुछ बॉर्डर वगैरह भी देना है, यहाँ पे से लेजर नेम आ रहा है, ग्रुप नेम आ रहा है, तो उसमें हमें कुछ बॉर्डर नेम वगैरह देना है। वो हमारा लेजर नेम और ग्रुप नेम किस में है, लाइन में है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये लेजर नेम ग्रुप नेम है, ये तो फील्ड का नाम है, ये सेकंड लाइन में हमारा जो है। तो हम लोग लाइन को ही बॉर्डर कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा। फील्ड में अगर बॉर्डर करेंगे तो फील्ड में ही सिर्फ आएगा। तो चलिए दोनों जगह मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये लास्ट में जो हमारा फील्ड है यहाँ पे हम लोग पहले बॉर्डर करके देखते हैं। तो ये बॉर्डर मैंने किया, यहाँ पे टोटल करके बॉर्डर का नाम है, एक टोटल करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो अभी इसको सेव करके देखते हैं एक बार। इधर भी मैं बॉर्डर टोटल्स कर देता हूँ। तो अभी मैं जैसे इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इधर लेजर नेम और ग्रुप नेम तक ही बॉर्डर लाइन आ रही है। इधर लास्ट में कोई बॉर्डर लाइन नहीं आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ हमने फील्ड में ही बस दिया हुआ है। अगर हमें ये पूरी लाइन के अंदर ही बॉर्डर देना है तो हम लोग पूरे लाइन को ही बॉर्डर करेंगे। और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग इसको, जैसे ये हमारा learnwells.com सिर्फ ये किनारे बस लिख के आ रहा है, इसको अगर एकदम सेंटर में लेके आना है तो इस लाइन को ही सेंटर में करेंगे। तो फील्ड में जो चीज़ें यूज करेंगे, लाइन में जो चीज़ें, जैसे यहाँ पे हमने फील्ड में अलाइन सेंटर यहाँ पे किया हुआ है, फील्ड का नाम दे के यहाँ पे हमने अलाइन सेंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फील्ड का नाम नहीं देंगे, सीधा यहाँ पे लिखेंगे। तो अब इसमें जैसे मुझे पूरे में ही यहाँ फील्ड में ना बॉर्डर दे के इधर पूरे में ही बॉर्डर देना है, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन वाले के नीचे में इसको लिख दूंगा बॉर्डर टोटल्स करके।
तो पूरे लाइन में ही उसका टोटल वाला बॉर्डर इधर आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा बॉर्डर यहाँ तक पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो अब जैसे हमने लाइन में ही डायरेक्ट दे दिया बॉर्डर को, तो यहाँ पे हमें फिर फील्ड में देने की ज़रूरत नहीं है, लिखा भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज यहाँ से हम लोग इसको कोड को छोटा करने के हिसाब से इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो अभी दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो है लेज़र नेम के नीचे नहीं आ पा रहा है, या ग्रुप नेम के नीचे नहीं आ पा रहा है, मतलब ये प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, दोनों आस पास ही दिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी नेम फील्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले जो हमने जो फील्ड में ऐड किया हुआ है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं आप लोग, इधर नेम को हमने लिया हुआ है, इधर ग्रुप को लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, यूज करके लिखेंगे। अभी यहाँ पे ऊपर जो मैंने बताया था ना आपको, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं, यूज, ऐड, रिपीट, ये सारी चीज़ें। तो अभी सेम हम लोग यहाँ पे जैसे यूज करके लिखेंगे, इधर लिखेंगे नेम फील्ड। अब ये जैसे मैंने इधर नेम फील्ड लिख दिया तो एकदम बराबर वो आने लगेगा। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हैं इधर ये नेम फील्ड लिखते साथ ही ये एकदम बराबर यहाँ पे दिखने लगा। सेम आप ग्रुप में भी नेम फील्ड यूज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह जो भी चाहिए वो ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये ग्रीन कलर है पूरा, तो आप ग्रीन कलर यहाँ से भी हटा सकते हैं इसको। जैसे बैकग्राउंड करके हमने ग्रीन ऐड किया था, तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं और इसका भी आप यूज कर सकते हैं इधर। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी अपना बोल्ड हो गया, और जिस तरीके से बाकी जो नेम आते हैं लेजर्स के, वो इस तरीके से दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, इसमें TDL से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे ऐड करनी थी, जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पे जो हमने यूज करके जो लिखा हुआ है अभी, जो यूज वाला ये चीज़ें जो हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते क्या है? अगर आपको इसको लिख के रखना है तो आप इसको मॉडिफायर्स बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स कौन कौन से हो सकते हैं? यूज हो गया, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, रिप्लेस। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको मॉडिफायर्स बोलते हैं। तो आप इसको भी नोट करके रख लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें दोस्तों इसमें ऐड करके देखेंगे। आप अपने से भी एक ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप नेम वगैरह ऐड किया हुआ है, यहाँ पे लेजर नेम ऐड किया हुआ है, ये यहाँ पे जो हमने ये TDL जो यहाँ पे लाइन में यूज किया हुआ है, यहाँ पे लेजर हेड, ग्रुप हेड, तो ऐसे ही यहाँ पे कॉमा लगा के आप बाकी भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और उसका फील्ड क्रिएट कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो आप ऐड करके फील्ड क्रिएट करके देखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल इसमें ऐड करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ ये लेज़र नेम और ग्रुप ही बस दिख रहा है, तो इसमें हम लोग बाकी भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐड करेंगे और एक लेज़र को हम लोग कंप्लीट तरीके से यहाँ पे बना लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ पूछना है इसमें कमेंट करके और भी पूछ सकते हैं। कुछ आपको सजेशंस देना है तो सजेशन ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।